संत सच्चा कौन सा होता है? संतों का काम क्या होता है? संत किस लिए दुनिया में आते हैं? संतों का मकसद क्या होता है समाज में आने का, इस धरती पे आने का? संत जिसके सच का कोई अंत ना हो, संत जो सच से जुड़ा हो, संत जो सदा सबके भले की चर्चा करे, संत जो सब कुछ त्याग के सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला करे, संत जो सच्ची बात कहे चाहे वो कड़वी लगे या मीठी लगे, संत जो सच से जोड़ दे। और सच क्या है ये भी संत बताए कि भाई ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब सच था, सच है और सच ही रहेगा। उसको छोड़ के चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी, जितना भी कुछ नजर आता है, जो कुछ भी आप देखते हैं, सब ने बदल जाना है। और जो बदल जाता है उसे सच नहीं कहा जा सकता। सच तो वही है जिसे एक बार सच कह दो तो हमेशा सच ही रहता है। तो संतों का काम सच से जोड़ना होता है। संत हमेशा सबका भला मांगते हैं। संत न छोड़े संत मई चे लाखों मिले असंत। संतों का काम संत मत पे चलना होता है, सबको बताना कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, वो ओम, वो दाता आप सबके अंदर है। उसको देखना चाहते हो तो आप भला करो, मालिक के नाम का जाप करो, तो आपके अंदर से ही वो नजर आ जाएगा। लोग परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा राम को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों में जाते हैं। शायद अज्ञानवश या शायद कोई रिद्धि सिद्धि के लिए, शायद वैराग्य में, त्याग में। अगर आप भगवान के लिए जाते हो तो कितनी हैरानीजनक बात है, आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो और वो आपके अंदर बैठा राम आवाज दे रहा है, अरे मैं तो कण कण में रहता हूं, तो तेरा शरीर भी उसी कण में आ गया, मैं तेरे अंदर हूं, अंदर से ढूंढ, तुझे जरूर मिल जाऊंगा। पर अंदर उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होगा, अपने ख्यालों का शुद्धिकरण करना होगा। पाखंडवाद, ढोंग, ढकोसले कभी भी इंसान को परमात्मा से नहीं मिलाती। बहुत सारे पाखंड हैं, बहुत सारे ढोंग हैं, जिसमें समाज उलझ के रह गया है। दिनों का चक्कर पड़ गया, कोई कहता फलां दिन अच्छा है, कोई कहता नहीं फलां दिन अच्छा है। अरे भगवान ने, परमात्मा ने दिन रात बनाए हैं ताकि इंसान कहीं लोभ लालच में आराम ही ना करे और इसका दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। इसलिए दिन रात बना दिए, समय बना दिया, और हमारे ही पूर्वजों से समय की गणना करवा के ये बता दिया कि 24 घंटे हैं, 8 पैर हैं, जो भी उन्होंने बताया, ताकि सही समय पे आदमी सो जाए और सही समय पे उठ के काम धंधे में लग जाए। तो परम पिता परमात्मा ने कोई दिन, कोई तारीख बुरी नहीं बनाई है। जैसे कर्म करोगे फल लाजमी भोगोगे। संत
दया कृपा की बात करते हैं, क्योंकि भगवान कृपा निधान है, दया का सागर है, रहमत का मालिक है। इसलिए जो संत पीर फकीर होते हैं वो परमपिता परमात्मा से जुड़े होते हैं। वो भी यही बात कहते हैं। कोई भी उनसे कहेगा जी मैं गलत कर्म कर बैठा, उनका काम होता है मुआफ कहना, क्योंकि जब तक वो वचन करते कि ये एक हद है कि आज के बाद मत करना, आप फिर भी वही चीज दोहराते हैं, तो संत तो माफ कर देंगे, लेकिन वो राम हो सकता है कर्मों का आपसे लेखा जोखा लेगा, क्योंकि संत कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। ये तो इंसान की मन गढ़ंत बातें होती हैं। जितने भी संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुष आए हैं, उन्होंने सच लिखा था, आज भी सच है और आने वाले समय में वो सच रहेगा। कई पढ़ लिख के कड़ जाते हैं लोग, यानी बेहद पढ़ जाते हैं, तो भगवान को मानना बंद कर देते हैं। हम तो जी नास्तिक हैं, ऐसा कहने में उन्हें मजा आता है। कई लोगों से हमारा वास्ता पड़ा और लगभग ज्यादातर लोगों ने कहा हम तो इतिहास को मानते हैं, हम तो विज्ञान को मानते हैं, भगवान या ओम हरि अल्लाह राम को नहीं मानते। इतिहास को भी मनुष्य ने लिखा है। इतिहास के साथ साथ विज्ञान के प्रयोग मनुष्य कर रहा है, और धर्म को भी लिखने वाला पहले मनुष्य, फिर संत बना, ऋषि मुनि पीर पैगंबर गुरु महापुरुष बने, यानी दोनों को लिखने वाले मनुष्य हैं। पर देखने वाली बात यह है कि इतिहास या विज्ञान के प्रयोग जिन्होंने किए, ज्यादातर उनमें शादीशुदा, बाल बच्चे, परिवार वाले। और हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि महापुरुष जिन्होंने धर्मों को लिखा, सारी जिंदगी त्याग दी सिर्फ धर्म को बनाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। अब सोचने वाली बात है, दोनों में गलत कौन लिख सकता है? हालांकि गलत कोई लिखता नहीं, पर फिर भी शक की सुई किस तरफ जा सकती है? अब एक है संत जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, जो सब कुछ त्याग देते हैं, चाहे वो घर गृहस्थ में रहते रहे हों, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी रहते हों, पर उन्होंने समाज के सारे सुख को त्याग दिया। एक तो वो है और एक वो जो सारे सुख भोग भी रहे हैं और प्रयोग कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई झूठ बोल सकता है तो दूसरे वाला, क्योंकि उसके बाल बच्चे परिवार में वो खोया हुआ है। उनके लिए पैसा कमाने के लिए, उनके लिए ज्यादा आ जाए, मान बढ़ाई के लिए हो सकता है वो गलत लिख दे, लेकिन संत जिसने सब कुछ त्याग ही दिया, वो क्यों और किसके लिए गलत लिखेगा? उसने कौन सा अपने नंबर बनाने हैं, उसने कौन सा किसी से कोई पदवी लेनी है? इसलिए हमारे पाक पवित्र वेद, जितने भी पवित्र सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं, सारे के सारे सच थे, सच हैं, सच रहेंगे। उनमें गलत कुछ भी नहीं लिखा। इंसान ना माने तो उसकी मर्जी, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। विज्ञान में बहुत सी बातें जो पहले कही जाती थी आज झूठ हो गई हैं। पहले आदमी को बताया गया कि आदमी का पूर्वज बंदर, फिर बोला गया कपी, आज कोई तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। साइंस बदल रही है, साइंस के प्रयोग बदल रहे हैं। नहीं बदलता तो हमारे संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुषों की लिखी हुई वाणी का एक भी शब्द ना वो बदला ना बदलेगा। क्या नहीं बदला विज्ञान में? सारी चीजें तो बदल रही हैं। पहले कहते थे जी बात नहीं हो सकती दूर से, ऐसे कैसे धर्मों में लिख दिया, टेलीफोन आ गया फिर मानने लग गए। कहते नहीं, बात तो हो सकती। फिर कहने लगे ऐसे कैसे संजय जी ने
धृतराष्ट्र को बता दिया कृष्ण जी ने ऐसा क्या दे दिया, कैसे उसने कुरुक्षेत्र का सीन मेरठ या दिल्ली साइड में बता दिया वहां बैठे बैठे। जब से मोबाइल आए तब से चुप हैं, कुछ बोलते नहीं। साइंस बदल गई, धर्म नहीं बदला। वो तो पहले भी कह रहा था ऐसा ही है। आज तो मानोगे कि हाँ, आज पूरी दुनिया सामने जुड़ी बैठी है, हमारे सामने बैठे हैं बच्चे। तो क्या ये सच नहीं? मोबाइल से आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, वहां के बैठे यहां और यहां वाले वहां दिखते हैं कि नहीं दिखते? सबको दिखते हैं। तो फिर संजय जी ने दिखा दिया, अब तो कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी। पहले तो आप मजाक उड़ाते रहे। तो बदल कौन रहा है? साइंस बदल रही है। धर्म यूं खड़े ज्यों के त्यों, यहां थे वहां हैं और वहीं रहेंगे। बदल रही है विज्ञान, और आप विज्ञान को मानने वाले, इतिहास को मानने वाले। अब तो ये रिसर्च आने लगे कि इतिहास में बड़ा कुछ झूठा लिखा गया है। और ये भी सच है कि हमारे पवित्र धर्मों में जो सच्ची बातें थी, उनको कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने देश को कैप्चर कर लिया, देश को गुलाम बना लिया। उन्होंने धर्म की बहुत सी बातों को मिटाया, या हमारे पवित्र ग्रंथों को भी कभी जलाया गया या नष्ट किया गया। बहुत पुरानी बातें हैं। तो इसका मतलब आपका इतिहास भी हो सकता है जल गया हो सकता है उन्होंने तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से बना दिया हो। फिर आप कैसे यकीन करते? किस पे? प्रयोग आपके फेल हो रहे हैं। चंद्रमा पे कदम रख के आप सोचते पता नहीं कहां पहुंच गए। और धर्म कहते हैं ऐसे लाखों चंद्रमा हैं, उन्होंने पहले ही ढूंढ रखा है। और ये भी चैलेंज है धर्मों का, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, यानी सैकड़ों जगह जिंदगी है। कल को एक आधी जगह और ढूंढ के छलांगे ना मारने लग जाना कि भाई हमने एक जगह और जिंदगी ढूंढ ली। धर्मों ने पहले ही लिख रखा है कि सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह जिंदगी है इस धरती को छोड़ के। तो धर्म नहीं बदल रहा, वो वहीं खड़ा है। एक भी शब्द नहीं। कोई मान बढ़ाई के स्वरूप तो चाहे धर्मों में चेंज कर दे, पर जो धर्मों के पाक पवित्र पुरातन ग्रंथ हैं उनमें से एक भी शब्द ना बदला और ना कभी बदलेगा। क्योंकि हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि सच्चे प्रयोगकर्ता, सच्चे साइंटिस्ट, जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने देखा जी, वही चीज लिखी है। बिना देखे उन्होंने कुछ लिखा नहीं। और जो देखा हो, महसूस किया हो, सुना हो और बिल्कुल उसके साथ रह के जिया हो, वो कैसे झूठ लिख सकते हैं? तो पहले तो आपका नास्तिकतावाद जिस चीज पे आधार है वही आधारहीन है। मानो ना मानो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं। आपको रोकने वाला कौन? कोई नहीं रोक सकता किसी को भी। पर जो नास्तिक कहलाते हैं, किस बात के लिए? वो धर्म को झूठा कैसे कह सकते हैं? किस तरह से ऐसा संभव है? कहते जी बच्चे ऐसे कैसे हो जाते हैं? अरे पहले भी तो सेल वगैरह लेते थे मां बाप से, क्लोन बनाए जाते थे। रावण इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके खुद के 3 या 5 बच्चे से, बाकी सब के सब क्लोन थे। और आज भी ऐसा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के मिलन से ही बच्चा होता? जी नहीं, अब तो कृत्रिम तरीके से होने लगी हैं ये चीजें। सेल लेते हैं या एग लेते, जो भी मान लीजिए आप, परखनली में या किसी और कोख में। सुनने में तो ये भी आ रहा है कृत्रिम कोख भी बनने जा रही है, जो वेद व्यास जी ने महाभारत में बनाई थी गंधारी के लिए। कहीं आप बड़ा तोप ना चला रहे, आप ऑलरेडी वेद व्यास जी बना चुके हैं। तो धर्म आगे के विज्ञान? विज्ञान के आप कायल हैं और धर्म के समय आप घायल हैं। वजह पाखंडवाद। सच्ची बात सुनने को नहीं मिलती, जिधर देखो पाखंड फैला हुआ है। किसी ने कह दिया पेड़ वरदान देता, उसी के आगे झुक लिया, सारा कुछ चढ़ा दिया। अरे पेड़ वरदान देते हैं, सारे ही देते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, लेकिन स्पेशली नहीं। छींक मार दी तो पाखंडवाद,
पैर की जुत्ती आगे पीछे निकल गई तो पाखंडवाद, दिनों के बारे में पाखंडवाद, लोगों के अंदर भूत प्रेत कूद रहे हैं, ये भी पाखंडवाद। इसलिए बहुत से लोगों ने जब ये बाहरी रूप देखा पाखंडवाद का तो वो नास्तिक हो गए। पर धर्म की असली बात जो आपको बता रहे हैं, इसको सुन के इसका तोड़ बताओ हमें, फिर तो मानेंगे आप। भगवान को मानते नहीं, कहीं ना कहीं वो भी आ जाते हैं। किस बात पे? कुदरत करती है जी जो करती है। कुदरत भी तो भगवान है। आपके लिए कुदरत है, हमारे लिए ओम हरि राम है। अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु ताता है। कुदरत को बनाने वाला, कुदरत को चलाने वाला कोई तो चाहिए। अगर आपको लगता है कुदरत अपने आप चल रही है, अपने आप तो एक छोटी सी फैक्ट्री नहीं चलती, उसके भी मजदूर चाहिए, थोड़े ऑफिसर बड़े, उससे बड़े, और फिर एक बॉस चाहिए जो सारे डिसीजन लेता है, तो जाके फैक्ट्री तरक्की करती है। तो उसी तरह इतनी बड़ी सृष्टि में चंद्रमा अपने आप चल रहा है, तारे अपने आप चल रहे हैं, सूरज चल रहा है, हवाएं चल रही हैं, बरसात अपने आप हो रही है। आपको आपकी विज्ञान किधर गई, थ्योरी किधर गई आपकी? आप तो कहते हैं कि प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ हम दे रहे हैं ना। छोटी सी दुकान, छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा दफ्तर, छोटा ही होगा, एक जिले का भी दफ्तर क्यों ना हो, उसमें भी एक बड़ा ऑफिसर साहबान होंगे, उनके नीचे और उनके नीचे और उनके नीचे और, वो सारे मिलके उस दफ्तर को या उस जिले को चलाते हैं। तो कितने जिलों में अलग अलग ये चीज हेडक्वार्टर है। तो इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप कैसे? आप एक घर को अपने आप जला के दिखा दो बिना इंसान की, कुछ भी अपने आप नहीं चलता। क्या खेतों में फसल अपने आप होती है? क्या धरती से पानी अपने आप निकला? वहां निकला, यहां बर्बादी हो गई। सेम कह देते कि पानी बाहर आ गया, फसलें होनी बंद हो जाती, वो तो कुदरत का कहर है। लेकिन वैसे मीठा पानी हम लोग लेते हैं, बोरिंग करते हैं, ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, तो ही पानी बाहर आता है ना। आप नहाते हैं, अजीब और चीज छोड़िए, ये कपड़ा जो है इसको पहनने के लिए भी आप मेहनत करते हैं, पहनते हैं, प्रेस वगैरह जाए जैसे भी पहनते हैं, पहनने से कपड़ा शरीर पे आता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि अपने आप चल रही है? कौन सी थ्योरी है इसके पीछे? नहीं जी, वो गुरुत्वाकर्षण है, एक दूसरे से बंधे। गुरुत्वाकर्षण सही रहे, उतने ही क्वांटिटी में रहे, क्या ये आपने सुनिश्चित कर रखा है? बताओ, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने चंद्रमा, सूरज, धरती में तालमेल बिठा रखा है? उसने साइंस तैयार कर दी और उसकी वजह से ये सारे अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं। बताओ तो सही, क्या जवाब है आपके पास? है कोई विज्ञान के पास जवाब? कोई जवाब नहीं। बहुत साइंटिस्टों से हमने बात की, ये तो जी नेचर है, पतली गली से निकल गया। नेचर ही हमारा भगवान है, बस शब्दों का हेर फेर है। आप भगवान कहने से डरते हैं, इसलिए नेचर है, कुदरत है कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और हम लोग उसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम कहते हैं। तो भाई, आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, हमें कोई द्वेष नहीं, पर दुख जरूर लगता है कि आप आए भी और किन पचड़ों में पड़ गए, किन ख्यालों में पड़ गए। ठीक है, पढ़ लिख गए होंगे, अच्छी डिग्रियां ले ली होंगी, पर डिग्री लेने के लिए जिंदगी के 20 से 25 साल तो लगाए होंगे। हम चैलेंज करते हैं, हम आपको वो तरीका, मेथड बताएंगे, आप करो। आप 25 साल नहीं 25 महीने कर लेना, रिजल्ट ना आए तो कह देना आपकी डिग्री से बड़े बड़ा रिजल्ट आएगा। भगवान के साक्षात नजारे अंदर भी मिलेंगे और बाहर भी मिलेंगे और कदम कदम भी मिलेंगे। आपने 25 साल लगा के डिग्रियां हासिल की, इतना कुछ हासिल कर लिया, और भगवान के लिए 25 दिन भी नहीं लगाए और बैठे बिठाए मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो भगवान को नहीं मानता। ये तो भाई एक कहावत हम सुनाया करते हैं,
एक किसान था और उसके पास एक घोड़ा था। चने ले जाने थे खलिहान से घर तक। खेतों में खलिहान होते हैं, उसके अलग अलग नाम है, पिड़ कह लो, खलिहान कह लो, मैदान कह लो, यहां रड़ा मैदान बोलते हैं, बिल्कुल ताल कह लो। तो उस खलिहान में चने थे, 2-4 मन, जो भी उसके 4 मन चने थे। तो कहने लगा जी मैं घोड़े पे लाद के ले जाऊंगा। तो घोड़े पे, जैसे ऊंट वगैरह पे घोड़े पे चाटी होती है, ऐसे बोरा, ऐसे 2 ऐसे पॉकेट होती है और ऊपर घोड़े के ऐसे टिका होता है, दोनों साइड में पॉकेट होती है यूं। तो उसने क्या किया, इधर एक तसला चने का डाले, इधर रेत का, इधर चने का, इस साइड में रेत का, ये घोड़ा है, इधर चने इधर रेत। कोई दूर से खड़ा देख रहा था, वो पास गया और कहने लगा भाई ये क्या कर रहा है? कहता यार वजन बराबर कर रहा हूं ताकि एक तरफ ना सरक जाए, इसलिए इधर रेत डाल रहा हूं। तो वो थोड़ा समझदार था, कहने लगा भाई वजन बराबर करना है तो एक तसला चने का इधर डाल, दूसरा तसला चने का इधर डाल। अब घोड़े को बिना वजह डबल वजन क्यों लदवा रहा है, क्यों ढुआ रहा है इससे? तो आगे से पता क्या कहा, शिक्षा लेने की बजाय किसान कहने लगा घोड़ा किसका? जो समझाने आया था वो बोला तेरा। कहता चने किसके? कहता तेरे। तो कहता मैं तो ऐसे ही डालूंगा, तेरा क्या पेट दर्द हो रही है? तो अगर आप फिर भी आप कहते मैं तो नास्तिक ही रहूंगा, तेरे क्यों पेट दर्द हो रही है? तो हमारे नहीं हो रही भाई, नास्तिक रहे चाहे आस्तिक रहे, तेरी इच्छा। लेकिन तर्क के हिसाब से हम आपके हर तर्क को काटने को तैयार हैं, तर्क दे के दिखाओ। धर्मानुसार हम तो क्या चीज है, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं। हमारे पवित्र धर्मानुसार, पवित्र वेदों के अनुसार, कुरान शरीफ है या सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, पवित्र वाणी, उनके अनुसार हर तर्क को काट रहा है हमारा धर्म, हर तर्क को सिद्ध कर देता है हमारा धर्म। अब तो कई बार आप पता सुनने में आया है कि वो राम सेतु भी नजर आ गया। यहां हम रुके हुए पास में बारनावत है, यहां पांडवों को जलाने के लिए कोशिश की गई थी। बहुत पहले हम आए थे यहां, तब कुछ नहीं था, पुरानी सुरंगें थी, झाड़ियां थी, जले हुए के निशान तक, कालिक तक पुरातन अंदर लगी हुई थी। पास में नदी भी है। तो सारी निशानियां जो महाभारत में लिखी है वो यहां ज्यों की त्यों हैं, जस की तस। रामायण में लिखा वो चीजें मिल रही हैं। फिर वो जमींदार वाले व्यक्ति को मानो नहीं, मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता, बाकी कौन रोक सकता है? तो इसी पे हम चर्चा जैसे कर रहे थे कि सेल लेके और कृत्रिम कोख भी बनाने की तैयारी में, जो कि वेद व्यास जी ने ऑलरेडी कर दिया था। तो ये भी सच है कि जो पांडव हुए थे वो भी ऐसी शक्ति से, देवी देव के पास ये ताकत है, ये शक्ति है। कई कहते ऐसे कैसे संभव है? अब तो मान जाओ कम से कम, कृत्रिम चीजों से ये हो रहा है। तो उन्होंने भी अपने आशीर्वाद से, अपनी किरणों से, अपनी शक्ति से और उधर से सेल लेके हाथों हाथ बच्चा उनकी गोद में बिठा दिया। आज नहीं कल मानोगे आप, जरूर आएगा ये दिन भी। पर कई नहीं मानते, कहते ऐसे थोड़ी, उन्होंने कोई गलत कर्म फला धिंकड़, पता नहीं इतनी अजीबोगरीब बातें बोलते हैं, बड़ा दर्द होता है सुन के। उनके पास शक्तियां होती हैं, उनके पास ताकत होती है। या तो फिर आप देवता से मिलके पूछो, आपकी साइंस के द्वारा। नहीं, हमने तो मिलके पूछ लिया, बात भी कर ली उनसे, वो कहते जी हाँ ऐसी शक्तियां होती हैं हमारे पास। आप नहीं मानते, आप उनकी भक्ति कर लो, आप सिद्ध कर लो, आपके पास आ जाएंगे और फिर शक्तियां भी देख लेना। 25 साल नहीं, 25 महीने लगा लो। 25 साल में डिग्री ले ली, 25 महीने में जोन सा भी देवी देवता चाहिए आप तपस्या करो, यकीन मानो इस कल युग में जरूर मिल जाएगा। अजी देवी देव तो मिलेंगे। हम कहते ओम, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, देव महादेवों को बनाने वाला, वो भी मिल सकता है अगर सच्ची तरफ से कोई भक्ति करे, इबादत करे।